माँ, आज मेरे फ्लोर पे किसको ले गए थे आप? क्यों? तुम्हें कोई दिक्कत? और तुम्हें कैसे पता चला? अगर आप कुछ बताओगे नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें कैसे नहीं पता चलेगा? जब मेरा नहीं किया हुआ तुम्हें बताया जाता है, फिर आज तो मैंने किया है, वो तो तुम्हें बताया ही गया होगा। ये सब छोड़िए और आप ये बताइए कौन थे वो लोग और मेरे फ्लोर को क्यों दिखा रहे थे आप? मैं नीचे का फ्लोर किराए पर दे रही हूँ, और क्यों दे रही हूँ ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो शायद खुद ही ज्यादा समझदार हो। पर आपको अच्छे से पता है ना, नीचे वाले फ्लोर पे हम रहते हैं, आप उसको किराए पे कैसे दे सकती हैं? आपकी मर्जी नहीं चलेगी माँ। क्यों नहीं चलेगी मेरी मर्जी? ये घर मेरा है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। अरे कमाओ पूत के होते हुए माँ बाप को हर चीज के लिए तरसना पड़े, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो सकती है? तुम दोनों अपना सामान उठाओ और कोई नया ठिकाना ढूंढो। लोग सोचते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बुढ़ापा अच्छा निकलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका बुढ़ापा सुधरने के बजाय बिगड़ जाएगा। ये घर मेरा है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो अपने बेटे से? बेटा? कौन बेटा? किसका बेटा? माँ जैसा सम्मान देते हो मुझे? ये रिश्ता बहुत पहले टूट चुका है संजू। पहले? कब? अच्छा, भूल गए? सूखी रोटी चबाने में बड़ी समस्या होती है, दांतों से कटती नहीं है। बहू, बेटा ये ठंडी और सूखी रोटी चबाने में बड़ी समस्या होती है, क्या एक रोटी गरम बना दोगी? नहीं चबाई जाती तो मैं क्या करूं? बोल दिया करो ना इनको, सारा दिन घर में बैठे बैठे करती भी क्या है, बना देंगी आपके लिए गरम गरम रोटियां। और वैसे भी पापा जी, मैं आपकी यहाँ पे नौकरानी नहीं लगी हुई हूँ कि सारा दिन रसोई में खड़े होकर आप लोगों के लिए गरम गरम फुलके सेकती रहूं। जो जो बोला सब लेके आना, भूल मत जाओ, ठीक है? बेटा मेरी ये महीने भर की दवाई लेता है। जब देखो कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। ऐसे क्या पेड़ पर उगते हैं, हिलाओगे और नीचे गिर जाएंगे? और तुम क्या खड़े हो, जाओ, लेट हो जाओगे, चलो। माँ, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। आप देखिए ना, अपना घर होते हुए आपका बेटा आपकी बहू ऐसे रोड पे घूमेंगे, धक्के खाएंगे, आपको अच्छा लगेगा? किसका घर? ये घर मेरा है, कुछ नहीं है तुम्हारा यहाँ पर। और अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों तो मुझे खाने को हो रहे थे, अब क्या हुआ? निकल गई है कड़ी? घर से जाने को बोला तो निकल गई? मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसे कभी भी नहीं करेंगे, हम आपके ही तो बच्चे हैं। देखो, अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों जहां जाना चाहो जाओ, और 4-5 दिन में मुझे ये घर खाली चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते किराएदार आ रहा है और ये मेरा आखिरी फैसला है। पापा, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? देखिए ना माँ क्या बोले जा रही है। बेटा, घर छोड़ने के नाम पर तुझे सारे रिश्ते याद आने लगे। वहीं बहू जब माँ को तड़ातड़ जवाब देती है, मुझसे बदतमीजी करती है, और मैं जब कुछ कह दूं तो मुझे भी 4 बातें सुना देती है, तब तुम्हारे इसी मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? मैंने जरा सा ये कह दिया कि ठंडी रोटी मुझसे नहीं चबाई जाती है, तो उसने कितनी बदतमीजी से तुम्हारी माँ को बोल दिया रोटी बनाने के लिए। कुछ शर्म बची है इसमें या नहीं है? हर इंसान को जब औलाद होती है तो वो अपनी औलाद के बचपने पर अपनी जवानी कुर्बान कर देता है, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में वो औलाद सुकून से 2 रोटी गर्म उसको खिलाएगी। पर अफसोस, हम दोनों की किस्मत में तो ये भी नहीं लिखी है। दवाइयों के लिए बोलो तो पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, ये ताने सुनाए जाते हैं, और वहीं खुद ऑनलाइन कंपनियों का डिलीवरी बॉय आए दिन इसका सामान लेके दरवाजे पर आता है। तब कौन से पेड़ से पैसे आ जाते हैं? अरे तुझे क्या पता कि हम दोनों कितना रोते हैं, और शायद इतना रोने से ही अंदर से इतना मजबूत हो गए हैं कि आज हमने ये फैसला लिया है, और आज जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। बेटा, वो टाइम चला गया जब बच्चे माँ बाप पर ज्यादतियां करते थे, और माँ बाप भी उनकी ज्यादतियां सहते हुए दम तोड़ देने को विवश हो जाते थे। हम आज के जमाने के माँ बाप हैं, नाजायज नहीं बर्दाश्त करेंगे, जितना सहना है उतना ही सहेंगे।
अनावश्यक गुलामी सलामी हमसे नहीं होने वाली। अरे महीने का 25,000 रुपया किराया आएगा, हम दोनों का खर्च बड़े आराम से चल जाएगा। सुकून से इज्जत की 2 रोटी खाएंगे और शांति से रहेंगे। और तू भी किसी मुगालते में मत रहना, जाओ और जाकर अपना ठिकाना ढूंढना शुरू कर दो।